हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज ये करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हेल्पफुल टॉपिक। करंट में कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, हर एक पूरी एक लिस्ट लेकर आई विद एक्सप्लेनेशन। बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक, मैंने दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये पूछ रखा है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। थोड़ा इनके बारे में हम देखेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है जो कि बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि ये 15th नंबर की हैं। ठीक है, 15 नंबर की हैं अपनी इंडिया की प्रेसिडेंट। और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की। और ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अब थोड़ा हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पे बात करेंगे। जैसे 52 है, 52 में बात चलती है कि राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में है, आर्टिकल 53 में है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की है। वहीं 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बात की है। 55 में चुनाव का तरीका बात की है। ठीक, 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि बात करी है। 57 में एलिजिबिलिटी बात करी है। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है पुनर्निर्वाचन की। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है। 59 में कंडीशंस, कार्यकाल की शर्तों के बारे में बात की है। 60 में ओथ की बात की है, शपथ की बात की है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया मतलब इम्पीचमेंट की बात की है। वहीं 62 में बात की गई है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का या फिर कराने का समय क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर अपना जो प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट हो जाता है तो उसमें बिहाफ में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना वो बताया गया है 65 में। 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले बताए गए हैं। 72 में क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों को सजा की निलंबित करने, परिहार करने या फिर कम करने की राष्ट्रपति की पावर, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बताई है। फिर 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब फिर एड एंड एडवाइस के लिए। ठीक, 75 में है मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि। 123 में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो यहाँ तक के तो आर्टिकल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो इतने सारे आप या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो जगदीप धनखड़ जी हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक, तो थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। ये 14th नंबर के हैं। ठीक है, अब इनके भी हम वाइस प्रेसिडेंट के जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 63 में बता रखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा ही होगा। 64 में बता रखा है कि उपाध्यक्ष राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, 65 में बताया कि उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे या फिर निष्कासन या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 67 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया है, इलेक्शन बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अभी मैं पूरे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में लाई थी, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने ये भी क्वेश्चन बता रखा है CGI के बारे में कि मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के नए। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में की जाती है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, HJ कानिया जी। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डाल रखे हैं मैंने, और ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस में भी अगर आप 20 साल के पेपर उठा लीजिए तो कोई सी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो रेल बुक के हो, SSC के हो, बैंक्स हो, किसी के भी हो, कोई भी सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ठीक है, प्रेजेंट CDS कौन है। अनिल चौहान जी हैं।
इससे पहले विपिन रावत जी थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे, जनरल विपिन रावत, जो कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ठीक है, तो उनका देहांत हो गया था प्लेन क्रैश में। और जो ये है अपने अनिल चौहान जी, वो सेकंड नंबर के सीडीएस हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BVR सुब्रमण्यम जी को, BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट सीईओ रहे वो सिंधु श्री कुल्लर जी रहे। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, और सीईओ है इसके BVR सुब्रमण्यम। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये श्री राजीव कुमार जी बने हैं, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, अगर हम थोड़ा देखें इसके बारे में तो श्री राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और जो अपना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 324 में आता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सबसे फर्स्ट के बारे में पूछा जाता है और अपने करंट के बारे में पूछा जाता है, आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? तो ये SS दुबे जी। ठीक, SS दुबे जी अपने भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक हैं। और जो SS दुबे जी हैं वो 28 नंबर के CGA बने हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो R वेंकटरमणि जी हैं। ठीक, तो जो R वेंकटरमणि जी हैं वो भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। और जो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 76 के अंडर आता है। ठीक, आर्टिकल 76 एंड 78 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? MC स्टाइलवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16th फाइनेंस कमीशन पूछ रखा है, कौन है? ठीक है, तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। ठीक, अगर इनके बारे में हम थोड़ा देखें, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। फर्स्ट चेयरमैन देखे KC न्योगी जी बने थे। अगर 16वें का पूछ रखा तो 15th भी पूछा जा सकता है। 15 थे नंद किशोर सिंह। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO? DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के भी फॉर्म्स वगैरह आते हैं, आपने सुना ही होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमारे भारत के लिए। DRDO के चेयरमैन कौन है? अपने समीर वी कामत जी। ठीक, समीर वी कामत जी। तो अगर हम DRDO के बारे में देखें, फॉर्म 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत जी। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब इसरो के बारे में किसने नहीं सुना होगा? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं S सोमनाथ जी। अगर हम इसरो के बारे में देखें थोड़ा, तो इसरो के सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे हैं? विक्रम अंबालाल साराभाई जी, और अभी सोमनाथ जी हैं। ठीक है, अभी सोमनाथ जी हैं। अगर हम इसरो के बारे में देखें, इसरो की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरपर्सन है इसके S सोमनाथ जी। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CBSE के वर्तमान अध्यक्ष चल रहे हैं राहुल सिंह जी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSC के एग्जाम वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि SSC का पूछ रखा है नया चेयरमैन कौन सिलेक्ट हुए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हुए हैं राकेश रंजन। ठीक है, इसमें आपको SSC की एब्रीविएशन भी पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? UGC। ठीक है, UGC, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है। ये भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैंडल करती है। UGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपना M जगदीश कुमार जी को। ठीक है, M जगदीश कुमार जी जो है अपने नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं UGC के।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अरमाने गिरिधर जी को। अरमाने गिरिधर जी अपने नए नियुक्त हुए हैं भारत के रक्षा सचिव के रूप में। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर। वर्तमान केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अपने नए करंट कौन बने हैं? प्रवीण सूद जी बने हैं। ठीक है, प्रवीण सूद जी अपने प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर हैं। थोड़ा देखते हैं सीबीआई के बारे में। फाउंड हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मोटो क्या है इसका? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया बने हैं प्रेजेंट के। ठीक, तो जो अजीत कुमार डोभाल जी बने वो 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। तो 1st नंबर के कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन इज भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछ रखे हैं, कौन है? हीरा लाल सामरिया जी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे? वाजह हबीबुल्ला जी। और अगर हम वुमेन में देखें, फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे? दीपक संधू जी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के करंट चेयरमैन चल रहे हैं विजया भारती सियानी जी। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे थे? रंगनाथ मिश्रा जी। फॉर्म हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी करंट के चेयरमैन चल रही हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की विजया भारती सयानी जी। मोटो इसका है मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। नेक्स्ट है अपना हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अपने ओम बिरला जी। तो करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला जी है। नेक्स्ट है हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी अपनी भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रही है? जयंती पटनायक। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखें तो फॉर्म हुई थी 1992 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो जनार्दन प्रसाद जी अपने करंट डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं जीएसआई के। थोड़ा जीएसआई के बारे में देखते हैं। फाउंड हुई थी 4 मार्च 1851 में, हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अभी प्रेजेंट कौन इसके डायरेक्टर जनरल या फिर चेयरमैन कौन चल रहे हैं? जनार्दन प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल जी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल जी हैं करंट में अभी। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी को। ठीक है, राजीव बहल जी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए अनुसंधान और विश्लेषण विंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉ, सुना होगा आपने रॉ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा जी। ठीक, अगर हम रॉ की बात करें, फॉर्म हुई थी 21 सितंबर 1968 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी करंट के चीफ मतलब हेड कौन चल रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के? रवि सिन्हा जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किए गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी जी को। अगर इसके बारे में हम देखें, ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 20 फरवरी 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी प्रेजेंट के चेयरमैन चल रहे हैं अनिल कुमार लाहौटी जी।
नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जो कि पूरा लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है, तो कौन है वो? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन है अपने गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ठीक है, ये तो बैंक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंक्स का फादर है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं अपने शक्तिकांत दास जी। और फर्स्ट गवर्नर RBI के कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे? सर CD देशमुख। जो फर्स्ट गवर्नर रहे 1935 में फॉर्म हो चुकी थी ये, तो उस टाइम पे तो कोई अंग्रेजी थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी। फिर बाद में इंडियन ने भी इसकी पोजीशन होल्ड करी, तो CD देशमुख पहले इंडियन गवर्नर रहे RBI के। ठीक है, अगर हम RBI देखें, फॉर्म हुई है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और हाल में गवर्नर चल रहे हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC? ठीक है, NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरबीर पाल सिंह जी को। गुरबीर पाल सिंह जी को। ठीक है, तो जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं, वो 34th नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया जी को। क्वेश्चन है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी RPF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर हम RPF की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि फॉर्म हुई थी 2 जुलाई 1872 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी करंट के डायरेक्टर जनरल चीफ चल रहे हैं मनोज यादव जी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नीकृष्ण नायर SG को। ठीक है, उन्नीकृष्ण नायर SG VSSC के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम थोड़ा देखते हैं VSSC की। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। फॉर्म हुई थी 21 नवंबर 1963 में। हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में, और इसके डायरेक्टर चल रहे हैं उन्नीकृष्ण नायर SG। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के न्यू डायरेक्टर जनरल पूछ रखे हैं धीरेन्द्र ओझा जी। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वर्तमान में कौन क्या है, 2024 का करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।